हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता की कुर्सी पर बिठाना है और हरियाणा प्रदेश को दोबारा से हमें नंबर 1 बनाना है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों के मान सम्मान की बात हो, 36 बिरादरी का भला अगर किसी नेता ने पहले किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। हम आज फिर 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस दहलीज पर खड़े हैं। दोबारा चुनाव का समय है। एक एक कीमती वोट सोच समझकर कांग्रेस पार्टी के पंजे के निशान पर दबाना है। भाई रमेश कट्टर जी, दक्षिणा जी, मेरे बड़े भाई जगदीश आहूजा जी, भाई हंसराज जी और सुरेश गोयल जी, और चीन से हमारे पार्षद साथी, सारे पार्षद साथी यहाँ हमारे बीच में आए हुए हैं, और हमारे बहुत ही अच्छे साथी भाई शफी कथूरिया जी, चीन के कोने कोने से आए मेरे बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को चीन का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना एक एक कीमती वोट भाई महावीर गुप्ता को देकर कांग्रेस के सामने का बटन दबाकर भाई महावीर गुप्ता को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, करना है और महावीर गुप्ता को समर्थन करना है। तो मैं एक बार फिर उन्हें आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के बटन पर दबाकर, हाथ के पंजे पर दबाकर महावीर गुप्ता को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों का हम हमारे भाई अजीज भाई श्री महावीर गुप्ता को समर्थन करते हैं, दिल की गहराई से समर्थन करते हैं और आशा करते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सच्चे साथी और दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही जो यहाँ जींद के विकास के लिए काम करेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा भी है। हुड्डा जी ने हमारे बीच आपके महावीर गुप्ता जी को 36 बिरादरी के जो हमारे प्रत्याशी हैं हमारे बीच उम्मीदवार बनाकर भेजा है। अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से भाई महावीर गुप्ता के साथ लगकर उनको जिताने का काम करें। अन्य पार्टियां आपको पता है जात पात की लड़ाई करती हैं, धर्म कर्म की लड़ाई करती हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करती हैं। मैं आपको इस बात से आगाह करता हूं, अभी इलेक्शन का दिन आज ही शुरू हुआ है। आने वाले में समय में आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप किसी के बहकावे में मत आइए। उन्होंने मेरे को कहा, मैं कही जो आपने हुक्म दिया मेरे सिर माथे पर, मैं अभी अपने साथी के साथ प्रोग्राम पे जा रहा हूँ। जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का होगा, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा, मैं उसके साथ हूँ। मैं महावीर भाई गुप्ता के साथ हूँ। तन मन धन से जितना बनेगा अपनी बिरादरी में, 36 बिरादरी में जो भी सहयोग करूँगा। आपके भाई को भी आपके सहयोग से बहुत पुराना तजर्बा है, उम्र कम है पर इलेक्शन देखे बहुत हैं, लड़वाई भी बहुत है। एक लड़ा भी था भाई, कोई बात नहीं, वो अपनी किस्मत हो रही है और बहुत अच्छे वोटों के साथ मैं आपके बीच में रहा। परंतु मैं वादा करता हूं आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी और महावीर गुप्ता की होगी। मैं एक बात और कह देता हूं, वैश्य समाज से, अग्रवाल समाज से सिर्फ 2 आदमियों को टिकट मिली है, एक महावीर गुप्ता को और एक लखन सिंगला को। महावीर गुप्ता सीनियर है, ये मंत्री पद की लड़ाई है, ये याद रखना। आपका वोट
एक मंत्री को जाएगा, एक एमएलए से डायरेक्ट मंत्री भाई बनेगा, क्योंकि जब भी एक समीकरण बनते हैं सरकार में तो जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री गठन किए जाते हैं। मैं वादा करता हूं इस बात का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़के अपने जींद के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित हैं, जो बड़े बड़े फ्लाईओवरों की ये बात करते हैं, बड़े बड़े मेडिकल की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, जहाँ पे इनको राम ने भी अपने आप नहीं स्वीकारा, राम ने भी इनको हरा दिया, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये बात नहीं करते उस सीवर के पानी की जो गलियों में चलता है, ये बात नहीं करते उस बरसाती पानी की जो 5-5 दिन हमारी सड़कों से गायब नहीं होता है, ये बात नहीं करते उन रोजगार की जो हमारे बच्चे छोटी छोटी MA BEd करके 15,000 की नौकरी करने के लिए या अपने किले बेचकर विदेशों में जाने के लिए तत्पर तैयार हैं। ये बात नहीं करते कर्मचारी की जिनको ओल्ड पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये बात नहीं करते व्यापारी की जिनके ऊपर रोज गोलियां चलाई जाती है, जिनकी दुकानों के ऊपर रोज पत्थरवाह किया जाता है, रोज उनके ऊपर डर और भय दिखाया जाता है। ये उन चीजों की बात नहीं करते, ये बात करते हैं फ्लाईओवर की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, वर्ल्ड बैंक से इनकी पेमेंट आती है, ठीक है 10-15% हरियाणा गवर्नमेंट देती होगी, परंतु हमारे को अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हमारे को अपने पीने का स्वच्छ पानी चाहिए, हमारे को अपनी महिलाओं की, अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा चाहिए, हमारे को अपने व्यापार की सुरक्षा चाहिए। हाथ के पंजे के बटन पर उस मशीन को दबाने का काम करना जिस पर हाथ के पंजे का निशान होगा और महावीर गुप्ता का नाम होगा। मैं आपसे पुनः एक बार फिर हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, आए हुए सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मैं गुजारिश करता हूं, हमारी लड़ाई 11 तारीख तक थी, उसमें महावीर गुप्ता जी अव्वल आए, हम बधाई देते हैं। आप जितने भी प्रत्याशी थे, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, चौधरी और कांग्रेस के झंडे को सलाम करना चाहिए और एक एक वोट हाथ के पंजे पर लगाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी भाई हौसला ना छोड़ना। आज मैं वादा करता हूँ 8 तारीख का दिन होगा, महावीर गुप्ता का दिन होगा और कांग्रेस पार्टी का दिन होगा। हमारे नगर पालिका जींद के 2 बार प्रधान रहे पंडित विनोद आसरी जी, वो हमारे बीच में आकर अपना संबोधन दे। पंडित विनोद आसरी जी करके गांव को सुरक्षा देने के लिए सरकार से जब अपना जवाब मांगा तो उससे चिढ़ करके सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया है। तो मैं उनके अध्यक्ष के तौर पर एक आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप लोगों ने जिस गांव के नाम पर सरकार को बनाने वालों को समर्थन दिया था, आज उसी सरकार को आपने उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से, क्योंकि हमारे आचार्य जी का भी हमारे निर्देश है, हमने पूरा हरियाणा के अंदर गोरक्षा दल का कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। और मैं अपने तमाम गोरक्षा दल के साथियों से अपील करूंगा, एक एक साथी जब से तब चुनाव ना हो जब तक अपने घर में सोना बंद कर दे और प्रचार में जी जान से लगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता की। अब इस विकास को करने के लिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने महावीर गुप्ता जी को आगे किया है। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, कल हुड्डा साहब का जन्मदिन भी था, वहाँ पे मैं वादा करके आया हूँ उनसे कि आदरणीय सुखबीर दास जी आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कह के आया हूँ कि आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी की सोनीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 विधानसभाएं आती है। भाई रोहतक का पाचन नहीं रवांगे, जब रोहतक की 9 जीतेंगे तो जींद की और सोनीपत की 9 की 9 सीट जिताकर आदरणीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और हुड्डा साहब जी की झोली में डालने का काम करेंगे और जींद से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता जी को भी जिताने का काम करेंगे। आपकी तरफ से हमारे माननीय सांसद जी का आपके ऑफिस के उद्घाटन करने पर यहाँ आने पर हृदय से स्वागत करता हूँ। एक पिता के रूप में सानिध्य मिल रहा है। आज मैं इन महान संत के चरणों में रहकर आज ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जींद विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। टिकट मुझे मिली, लेकिन मैं ये टिकट अपनी ना लगाकर उन सभी 48 साथियों की टिकट लगाता हूँ। मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। मैं ये समझता हूँ अगर आपने महावीर गुप्ता को यहाँ से विधायक बनाया तो 48 के 48 महावीर गुप्ता हैं, 48 के 48 विधायक हैं। किसी साथी में कोई भेदभाव नहीं होगा। धरने पर बैठा हुआ है, प्रशासन और शासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जो हमारे साथ जाति होती है, हमारे केसों को कोर्ट के अंदर लड़ते हैं, एक एक वकील के पास हजारों केस हैं,
पूरे हरियाणा के अंदर कितने हजारों लाखों वकील हैं, कितना आदमी सफर कर रहा है, लेकिन इस सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती, इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन आपके वोट की एक चोट इस सरकार को जमुना पार भेजने का काम करेगी। साथियों, चूक मत करना, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को देना। आज से 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सरकार थी, हरियाणा नंबर 1 पर था। आज हरियाणा के अंदर कितना बुरा हाल है, 2 लाख नौकरियों के पद खाली है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, युवाओं को गलत रास्ते पर डाल दिया। आज कभी कौशल रोजगार के नाम पर, कभी अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं को बहलाकर फुसलाकर उनसे उनके रोजगार को छीना जा रहा है। आज व्यापारियों के साथ जाती हो रही है, किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिल रहा। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं, बस पर कंडक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं। ये सरकार है और सरकार कहती है हमारे अंदर, हमारे सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। सरकार कहती है अगर हमारे यहाँ खर्ची पर्ची नहीं। अरे डूब मरो, इतनी बड़ी झूठ बोलते हो। तुम्हारे HPSC के दफ्तर के सेक्रेटरी में एक दराज में करोड़ों रुपए मिलते हैं। अरे वो तो अखबारों में मीडिया पर आई है। और जींद हल्के के लोगों कहते हैं अगर कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये बीजेपी के, हमारे बीजेपी की सरकार जींद के अंदर एक अमृत योजना लेकर आई। वो अमृत योजना विष योजना बन गई। अरे मेन होल बना दिए, बीच के अंदर पाइप डालना भूल गए। विधानसभा की सब कमेटी आती है, वो उसकी इंक्वायरी करती है, अखबारों में खबर छपती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। प्रॉपर्टी आईडी में सारे शहर को उलझाकर रख दिया। जब उसकी शिकायतें होने लगी, उसके ऊपर भी सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी बनाकर उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि इस प्रॉपर्टी आईडी के अंदर 80 से 90% त्रुटियां हैं और सरकार ने उसको माना। उस कंपनी को जिसको टेंडर दिया था उसका टेंडर रद्द किया, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया और ब्लैक लिस्ट करने के बाद ये तो हमें पता नहीं, सरकार का काम है, उससे पेमेंट वापस ली या नहीं ली, लेकिन उस रिपोर्ट को रद्द नहीं किया। आज मेरे शहर के नागरिक पैसे दे देकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं, अरे इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा। मेरे जींद हल्के के लोगों, हम चैलेंज करते हैं आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पिछले 10 साल के शासन के अंदर आप एक सौगात गिनाए पूरे जींद हल्के में बीजेपी ने कभी कोई जींद के कोई काम किया हो, एक काम गिनाए। हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, हमारे हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे, जींद के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, जींद के अंदर कॉलेज बनाया लड़कियों के लिए, कितने स्कूल अपग्रेड किए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, हॉस्पिटल अपग्रेड किए। इन्होंने सिर्फ क्या काम किया, हमारे सेक्टर 8 में एक पॉलीक्लिनिक बना था, उसको ताला लगाने का काम किया। वो चीज इन्होंने बनाई नहीं। कोई बीजेपी का नेता खड़ा होकर बता दे हमें जींद हल्के के लिए पिछले 10 साल के अंदर कोई सौगात उन्होंने दी हो। साथियों, जींद के अंदर खिलाड़ियों के लिए समस्या थी। हमारे जींद के साथी खिलाड़ी खेलने के लिए स्टेडियम छोटा था, बहुत बड़ा एकलव्य के नाम से स्टेडियम बनवाया। हमारे जो तैराकी वाले प्लेयर हैं, स्विमिंग करते हैं, 6 करोड़ रुपए की ग्रांट देकर हुड्डा साहब ने जींद के अंदर नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बनवाया। वैसे तो आदमी के जीवन के लिए उसकी मूलभूत सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन पीने का पानी तो बहुत जरूरी है, जिसके लिए लोग प्याऊ बिठाते हैं, कूलर लगवाते हैं। अरे 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी और सरकार की एजेंसी पब्लिक हेल्थ जो जींद को पीने का पानी सप्लाई करती है, 2015 के अंदर उसकी रिपोर्ट आई कि जींद का जो ग्राउंड वाटर है, जो पीने की सप्लाई हम कर रहे हैं, वो पानी खराब हो चुका है, पीने के लायक नहीं है। लेकिन 10 साल के अंदर
इस सरकार पे कोई असर नहीं हुआ उस पानी का इंतजाम करने के लिए भी। अरे जो सरकार पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर सकती, वो सरकार क्या विकास करेगी आपके लिए? फिर विकास का ढिंढोरा पीटते हैं। अरे किस चीज का विकास? हॉस्पिटल में इलाज नहीं, अरे पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल बंद करवा दिए। साथियों, हमारा जन्म तो जनसेवा के लिए हुआ है। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे हमेशा, वो प्यादी संगत बुरी है साधु के भैया ठोपैर उबादी। कबीरा जब हम आए जगत में, हम जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साथियों, ऐसी करनी करेंगे। आप लोग याद रखोगे भाई, कोई आपने विधायक बनाया था। अरे हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी जो विद्वान हैं, जो हरिद्वार में गंगा के किनारे तपस्या करते करते मेंबर पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, विद्वान लोग एक बात कहते हैं, अरे इंसान का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है। और इंसान का जन्म जब 84 लाख योनियों के बाद मानव और ये योनि इंसान को मिलती है, तो एक इंसान की योनि ही ऐसी है जो सर उठाकर चलता है। दूसरी योनि सब सर झुकाकर चलती है, इंसान की योनि ही ऐसी है जो सर उठाकर चलती है। अरे फिर क्यों नाम परमार्थ करें, क्यों ना दूसरों की सेवा करें? अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, अपना पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन इंसान का फर्ज बनता है दूसरों की सेवा करें। मेरे पिताजी भी इसी दुकान पर बैठते थे, दुकानदारी करते थे, मैं भी दुकान पर बैठता हूँ। हमारा नियम है कमा कर खाना लेकर देना, लेकिन नहीं, हमारे अंदर एक मादा है जनसेवा करने का। हमें संस्कार मिले हैं, हमें संतों का महापुरुषों का आशीर्वाद मिला है जनसेवा करने के लिए। हम परमार्थ की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं और उसी धर्म के लिए हमने राजनीति को अपनाया है, ताकि राजनीति में रहकर आम जनता की सेवा कर सके। आपके बीच में लेके आएंगे हमारे भाई महावीर गुप्ता जी और सभी सम्मानित मंच और सभी साथी, युवा साथी और जितने भी जींद के मतदाता ये यहाँ पे आए हैं, उनका सबका मैं अभिवादन करता हूँ। सभा है और 5 की 5 विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर बन के चल रही है। आपकी जींद के अंदर हमें जन्म मिलने का सौभाग्य हमारा जो हुआ, इसमें राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान का तिरंगा लेके चले। 2011 से राहुल जी के साथ पूरे हिंदुस्तान को नापने का सौभाग्य मिला। ये इस धरा की ताकत है, ये जींद की ताकत है। और आपकी ताकत को हिंदुस्तान के बब्बर शेर ने, श्री राहुल गांधी जी ने पहचाना और प्यार और ताकत दी। आज कुछ दिन पहले 15 अगस्त को हमने तिरंगा सम्मान भेंट यात्रा की शुरुआत की थी, गांव काकड़ों से दिल्ली तक। और आपके सबके प्यार और आशीर्वाद को जब दिल्ली में राहुल जी को तिरंगा दिया तो आपको सलाम किया, आपने आपको धन्यवाद दिया और कहा कि एक बार जींद के अंदर जो पिछली बार 1 सीट थी, हरियाणा प्रदेश में 75 पार कांग्रेस की सरकार बनेगी और जींद के अंदर 5 की 5 सीटें तुम जिता के लाओ। जो तुम कहोगे वो दिनेश हम जींद के अंदर करके दिखाएंगे। तो साथियों, हमारे ब्रह्मचारी जी यहाँ पर हैं, जींद के नए प्रत्याशी महावीर गुप्ता जी हैं। आप एक बार तन मन धन से महावीर गुप्ता जी को विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। जो आप उम्मीद लेके यहाँ पे आए हो, जो आपके अंदर एक सोच है कि हमारा जींद पिछड़ा हुआ है, कैसे जींद जिला में ताकत आए, वो जींद जिला की ताकत आपके बीच में हम सब मिलके लेके आएंगे। हम सबको एक ही यहाँ से नारा लेके चलना है कि जींद की 5 विधानसभा हम कांग्रेस पार्टी की झोले में डाल के हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएंगे। हरे पेड़ के नीचे खड़े हैं। मैंने तो भाई पहले दिन कह दिया था, जो हाईकमान फैसला करेगा उसका सतपाल ब्रह्मचारी सम्मान करेगा। हाईकमान आप पूछ सकते हो, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे पे बड़ी अपेक्षाएं थी मेरे साथियों की, और होनी भी चाहिए। हर आदमी की मदद, मेरी मदद सबने की थी, तो सबकी अपेक्षा थी कि सतपाल ब्रह्मचारी मेरी मदद करे। लेकिन ये सब सोचते हुए आप पूछ सकते हैं माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी को भी, और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, और चौधरी उदय भान जी को,
और हमारे जो प्रभारी थे बाबरिया साहब और स्ट्रिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे अजय माखन साहब और 2 और बड़े वरिष्ठ नेता थे हमारे उप समिति में, उनको ये सौंपा था कार्यभार। मेरा एक ही सबक था कि आप जिसको अच्छा समझो, जुलाना और जींद में मैं असमर्थ हूँ, मैं किसका नाम बताऊं किसका नहीं। आपने जो सोचो सबने मेरा काम किया है। आप जिसका भी चयन करेंगे सतपाल ब्रह्मचारी उसका साथ देगा। आप पूछ सकते हैं हमारे नेताओं से, लेकिन कई भ्रांतियां फैला देते हैं लोग। ब्रह्मचारी जी तो गुप्ता जी का नाम दे दिया, महावीर गुप्ता जी का 5-7 दिन पहले लगे थे लोग देने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान ने ये तय किया था कि स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता का लड़का वहां पर है, उसको हमें लड़ाना चाहिए, क्योंकि मांगेराम गुप्ता ने कांग्रेस की बहुत सेवा की है, जींद की बहुत सेवा की है। महावीर जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको टिकट जो मिला है वो श्री स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता जी की वजह से मिला। आप उनके सुपुत्र थे। मैं उस मीटिंग में था, सबने एक मत से कहा था, चौधरी उदय भान जी से पूछ सकते हो, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जब ये चर्चाएं चली कि भाई मांगेराम गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ, बहुत कर्मठ और बेझिझक और बेधड़क नेता थे जींद के, इसलिए उनका सम्मान होगा, आप मांगेराम गुप्ता के बेटे को टिकट दे दो। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।